हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला, 30 रुपये का फोन पे बना बड़ा सुराग। हड़ताल पर उतरने वाले ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका। कन्नड़ी गांव को गाली देने वाला बंगाल का निवासी मिथुन गिरफ्तार। केडीपी मीटिंग में हंगामा, एक तरफ रमी खेलते ऑफिसर तो दूसरी तरफ नाराज विधायक का धरना। 30 साल पुराना केस, बिल न चुकाने पर बेलगाम डीसी की कार सीज। पुलिस वालों का फिटनेस मिशन, 40 दिन में 450 किलो वजन कम। पंचमसाली मठ में अधिकार की जंग, स्वामी जी की तबीयत खराब, मठ में नए गुरु को लाने की तैयारी। अपने बचपन के स्कूल का कर्ज चुकाया स्टूडेंट ने, 14 करोड़ देकर सरकारी स्कूल को बनाया हाईटेक। जमीन बनी व्यक्ति के लिए जहर, 16 बार मारने की रिश्तेदारों ने रची साजिश। चिकमंगलुरु में भारी बारिश, आने वाले दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। ज्वेलरी शॉप में डकैती का मामला, 30 रुपये का फोन पे बना बड़ा सुराग। 2 आरोपी गिरफ्तार। गुलबर्गा में ज्वेलरी शॉप पर हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डकैती से पहले आरोपियों ने एक होटल में चाय पीने के लिए 30 रुपये का फोन पे पेमेंट किया था, जो पुलिस के लिए बड़ा सुराग साबित हुआ। जांच में सामने आया है कि इस वारदात में कुल 5 से ज्यादा लोग शामिल थे। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को कुछ सोने के जेवरात भी रिकवर होने की उम्मीद है। ये भी जांच की जा रही है कि डकैतों ने उसी दुकान को क्यों निशाना बनाया। पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है और पूरे साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद जताई जा रही है। हड़ताल पर उतरने वाले ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को सरकार ने दिया झटका। इसमा लागू, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्नाटक की 4 ट्रांसपोर्ट निगमों के कर्मचारियों ने 5 अगस्त से गैर मुद्दत हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार ने इसमा कानून, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है और कर्मचारियों को प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी है। इससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। इनकी मांगे हैं 8वें वेतन आयोग को बिना देरी किए लागू करने, 38 महीनों की बाकी सैलरी दिए जाने और विशेष भत्ता देने के अलावा 30 साल से नहीं हुए यूनियन चुनाव तुरंत करवाए जाने, 2020 और 21 के हड़ताल से जुड़े तमाम केस रद्द करने। सरकार की सख्ती के बावजूद कर्मचारी जिद पर हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब देखना ये है कि इसमा लागू होने के बाद आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा। क्या यात्रियों को होगी इसके बावजूद भी परेशानी। कन्नड़ी गांव को गाली देने वाला बंगाल का निवासी मिथुन गिरफ्तार। बंगाल का रहने वाला मिथुन सरकार नामी लड़का, जिसने कन्नड़ा के लोगों और कर्नाटक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, उसे बेंगलुरु की बोम्मनहल्ली पुलिस ने अब हिरासत में लिया है। मामला तब सामने आया जब मिथुन ने एक टी-शर्ट ऑनलाइन बुक की और डिलीवरी देने आए कन्नड़ा कोरियर बॉय से फोन पर बात करते हुए गाली गलौज की। कोरियर बॉय ने तुरंत बोम्मनहल्ली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करके मिथुन को गिरफ्तार करके अब पूछताछ शुरू कर दी है। केडीपी मीटिंग में हंगामा, एक तरफ रमी खेलते ऑफिसर तो दूसरी तरफ नाराज विधायक का धरना। रायचूर जिला पंचायत ऑफिस में केडीपी की अहम बैठक आज ड्रामे का मैदान बन गई। एक तरफ मंत्री और विधायक विकास के कामों पर गंभीर चर्चा कर रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ अधिकारी मोबाइल पर रमी खेलते
पकड़े गए टीवी कैमरा में फॉरेस्ट अधिकारी परवीन के मोबाइल स्क्रीन का जूम करके ये नज़ारा रिकॉर्ड किया गया। इससे अधिकारी वर्ग की लापरवाही सामने आ रही है। इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान जिला इंचार्ज मंत्री शरण प्रकाश पाटिल के नेतृत्व में चल रही इस केडीपी मीटिंग में जेडीएस विधायक करियम्माजी नायक ने 2 टोल गेट को लेकर बैठक में ही धरना दिया और जोरदार विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि उनके क्षेत्र देवदुर्ग में टोल तुरंत हटाए जाए। अधिकारियों के नर्म रवैये और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी ये मीटिंग विकास की बजाय विरोध और शर्मिंदगी का कारण बन गई। 30 साल पुराना केस बिल न चुकाने पर बेलगाम डीसी की कार सीज। बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन की सरकारी कार को जब्त कर लिया गया है। वजह 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया काम, जिसका 34 लाख का बाकी बिल सरकार ने अब तक नहीं किया था अदा। ये काम दूध गंगा नदी पर ब्रिज कम बैरेज बनाने का था, जो सिंचाई विभाग के तहत किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर ने मामला कोर्ट में ले जाकर केस जीत लिया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद रुपये नहीं दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर को आखिरकार कोर्ट के डायरेक्शन पर आज डीसी की कार को जब्त कर लिया गया। यह सरकार की लापरवाही पर एक बड़ा तमाचा माना जा रहा है। मामला पुलिस वालों का फिटनेस मिशन, 40 दिन में 450 किलो वजन कम। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने ज़्यादा वजन वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 40 दिन में वजन कम करने का चैलेंज दिया था। शहर के कई पुलिस थानाओं के 66 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जहां वॉकिंग ड्रिल, योगा, डाइट और सख्त फिजिकली एक्सरसाइज करके नतीजा जितमाही तौर पर कुल इन अधिकारियों ने 450 किलो वजन अपना कम किया। कुछ ने 6 से 12 किलो तक का वजन घटाया। तो कमिश्नर ने कामयाब अधिकारियों की तारीफ की और बाकी पुलिस फोर्स के लिए इसको एक बड़ी मिसाल बताया। पुलिस कमिश्नर ने यह कदम पुलिस की सेहत बेहतर बनाने के साथ साथ हार्ट अटैक जैसे आने वाले खतरों को भी कम करने की तरफ एक मिसाली कदम बताया। पुलिस कमिश्नर ने पंचमसाली मठ में अधिकार की जंग, स्वामी जी की तबीयत खराब, मठ में नए गुरु को लाने की तैयारी। कुछ साल पहले जिन्होंने मिलकर रिजर्वेशन के लिए नारे लगाए थे, आज वही लोग आपस में टकरा रहे हैं। सियासत में तब्दीली के साथ ही विजय आनंद काश्यपनवर ने मठ पर कंट्रोल की बात कही है। इनका कहना है कि मठ हमारे ट्रस्ट के तहत चलता है, स्वामी जी मालिक नहीं हैं, हम नया गुरु मुकर्रर कर लेंगे। दूसरी तरफ जय मृत्युंजय स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई है। इन्हें सीने और सर दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। काश्यपनवर ने कहा कि हम स्वामी जी को हटाकर नया गुरु लाएंगे, क्योंकि हमें हमारा धर्म और संस्कृति को बचाना है। यहाँ सियासत नहीं चलने वाली। अपने बचपन के स्कूल का कर्ज चुकाया, स्टूडेंट ने 14 करोड़ देकर सरकारी स्कूल को बनाया हाईटेक। रामनगर जिला चन्नापट्टन तालुका के होनगनूर गांव की सरकारी स्कूल, जहां गरीबी की जिंदगी गुजारकर इसी स्कूल में पढ़ने वाले वेंकटप्पा बने डॉक्टर। अपने इसी स्कूल का कर्ज चुकाने डॉक्टर वेंकटप्पा ने खुद की कमाई के 14 करोड़ रुपयों से अपनी माँ बाप के याद में इस स्कूल को नई जिंदगी दी है। श्रीमती चन्नम्मा मंचेगौड़ा कर्नाटका पब्लिक स्कूल निर्माण करके ये स्कूल अब LKG से लेकर PUC सेकंड तक 1500 बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सहूलतों के साथ यहाँ शिक्षा दी जा रही है। आसपास के 12 गांव के बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं। डिप्टी CM DK शिव कुमार ने इस स्कूल का उद्घाटन किया और डॉक्टर वेंकटप्पा को समाज के लिए एक बड़ी मिसाल करार दिया। एक डॉक्टर ने टीचर और अपनी स्कूल के साथ साथ अपने माँ बाप का भी कर्ज चुकाया है। सबके लिए जो बने हैं अब एक रोल मॉडल। जमीन बनी व्यक्ति के लिए जहर, 16 बार मारने के रिश्तेदारों ने रची साजिश। दावणगेरे जिला चन्नगेरे के नवीले हाल गांव के महबूब सुबहानी ने 5 साल पहले आधा हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, लेकिन इसी जमीन पर बुरी नज़र जमाए बैठे दूर के रिश्तेदार फकीर साहब और जमाल भी ने जमीन हड़पने की नीयत से 20 लोगों की गैंग बनाकर महबूब को लगातार धमकियां और
सताया जा रहा है। कहा महबूब ने दावा किया है कि इसे 16 बार खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, जिसके डर से वो 3 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया था। अब जबकि वो वापस गांव आया है तो इस पर दोबारा हमला हुआ। घर और गांव छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, कहा महबूब ने। अब महबूब इंसाफ के लिए जिला एसपी और कई अधिकारियों के पास दर बदर भटक रहा है, इंसाफ और अपनी जान की हिफाजत को लेकर। चिकमंगलुरु में भारी बारिश, आने वाले दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। चिकमंगलुरु जिला के कई इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर मीना नागराज ने जनता को होशियार करते हुए कहा कि कुछ इलाकों में नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर सकता है, जिनसे आसपास के इलाकों में सैलाब के हालात बढ़ रहे हैं। लोगों से कहा कि नदी तालाब के किनारे न जाए और सुरक्षित जगहों पर रहे, कहा है जिला प्रशासन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।